गुड मॉर्निंग साथियों। देखिए आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अब देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल हो चाहे सेंट्रल लेवल हो, जैसे क्या एसएससी से है, आपका रेलवे है, मतलब अन्य एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। अब देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका आंसर सभी लोग दीजिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया, देखिए इसमें लिखा गया कथन में बहुत से भाषा विशेषज्ञ क्या है उपन्यास लिखते हैं। फिर उसके बाद देखिए इसमें निष्कर्ष आपके दिए गए हैं, और उसके बाद देखिए आपके निष्कर्ष इसमें 4 दिए गए हैं। ये वाला जो आपका क्वेश्चन है देखिए 2008 में पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा सभी लोग, इसका आंसर बताइए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा सभी लोग। इसमें क्या लिखा है, बहुत से भाषा विशेषज्ञ। ये देखो इसमें क्या है, जो कथन में कहा गया उसको आपको सत्य मानना है, ठीक है। उसके आधार पर ये आपके निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ये मतलब आप कितना सोच सकते हैं, ठीक है। सोचिए उसके बाद ये बताइए कौन सा इसमें निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, ये बताइए। इसमें देखिए क्या बहुत से भाषा विशेषज्ञ क्या है उपन्यास लिखते हैं। अब ये देखो इसमें क्या बहुत से, तो अच्छा इसमें लिखा कि बहुत से, तो इसमें लिखा कि कुछ भाषा विशेषज्ञ उपन्यास नहीं लिखते हैं। बताइए जब बहुत से हैं, मान लो सारी चीजें हैं, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा कि कुछ भाषा विशेषज्ञ उपन्यास नहीं लिखते हैं। वे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। और फिर इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि उपन्यासकार का कि भाषा विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं है। बताइए, हाँ, और इसमें तो ऐसा कुछ कहा गया है ऊपर कि मतलब जो है क्या उपन्यासकार जो का मतलब भाषा विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा बताओ ऊपर कहा गया है, बताइए नहीं कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, उपन्यास लिखने के लिए भाषा विशेषज्ञता बहुत उपयोगी होती है। यही तो उस पे कह रहे हैं कि बहुत से भाषा विशेषज्ञ जो हैं उपन्यास लिखते हैं। तो इससे कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका मैच कर रहा है कि नहीं, बताइए। अब यहाँ पर देखो सभी उपन्यासकार, तो ऐसा सभी कहा है इसमें, बताइए। नहीं कहा है कि बहुत से उपन्यास का भाषा विशेषज्ञ होते हैं, ऐसा तो नहीं। कौन सा इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट कर लीजिए। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये देखो पूछा गया आपका एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम 2008 में पूछा गया है क्वेश्चन। बताइए, नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट हो गया। आगे बढ़ें, सभी का नोट हो गया। सूरज, नोट हो गया। अच्छा, हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो कथन कहा गया उसको देखिए आपको सत्य मानना है। इसमें क्या कहा गया कथन में कि अनेक संपादकों ने सच्चाई को करके हित की अपेक्षा हानि अधिक की है। अब यहाँ पर देखिए इसमें दो निष्कर्ष दिए गए हैं। तो अब ये देखिए इससे रिलेटेड निकल रहा है कि नहीं, बताइए। पहले में क्या कह रहे हैं कि संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं। बताइए, अब यहाँ पर देखो इसमें क्या है, अनेक संपादक, लेकिन यहाँ पर देखो इसमें छूट गया। इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं, ये बताइए। अब यहाँ दूसरे में क्या कह रहे हैं कि सच्चाई को विकृत करना अधिक क्या है, हानिकारक है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या है, सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा क्या हानि अधिक है। बताइए उससे रिलेटेड आपका आंसर मिल रहा है कि नहीं, यानी कि सेकेंड वाले में कि सच्चाई को विकृत करना क्या है, अधिक हानिकारक है। यही तो बात ऊपर कह रहे हैं कि नहीं, बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो जो इसमें कथन में कहा जाएगा उसको आप सत्य मानना है, उसी के आधार पे आप सोचिए और अपना आंसर निकालिए। नोट कर लीजिए। ये कब पूछा गया, देखिए 2012 में पूछा गया है, 2012 में।
नोट कर लीजिए। आगे बढ़े। चलिए इसका बताइए क्या होगा। यहाँ पर, यहाँ पे इसका बताइए। इसमें क्या लिखा गया है, वक्तव्य। इसमें लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं क्या लिखी। फिर दूसरे में क्या कहा कि प्रत्येक कवि को सौंदर्य परक मतलब ज्ञान होता है। यहाँ पे क्या है, सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। अब उसके बाद देखिए कौन सा रिलेटेड आपका ऑप्शन इसमें निकल रहा है, बताइए। बताइए कौन सा इसका निकलेगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। क्या है इसका, इनमें से कोई नहीं। अच्छा आप ये बताइए, पहले इसमें देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किया है। अच्छा ये बताइए, अब मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है कौन सा, जो आपका सौदर्य शास्त्र है, ये किसका एक भाग है, मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। ठीक है, अब ये नहीं इसमें डायरेक्ट कहा गया है कि मूल्याश्रित का अध्ययन किया, इसका थोड़ी अध्ययन किया है, इसमें किसका अध्ययन किया गया है, यानी कि सौदर्य शास्त्र का अध्ययन किया गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें देखो कहीं भी बताइए ऊपर तर्क शास्त्र लिखा है, बताइए कहीं भी बताइए, नहीं लिखा है। और उसके बाद देखिए नीति शास्त्र कहीं भी लिखा है। हाँ, तो इससे हटके ऑप्शन दिया गया कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी इज राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। देखो ऊपर जो कहा गया उसी से रिलेटेड आंसर होना चाहिए, अगर उससे रिलेटेड नहीं आंसर तो आपका वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। हम्म, हो गया, नोट कर लिया। आगे देखिए, आगे बढ़े। चलिए इसका आंसर बताइए। नोट कर लिया सभी ने, बाइक करने क्या। चलिए इसका बताइए, इसका बताइए कौन सा सही होगा। इसमें कथन आपका दिया गया, उसके बाद निष्कर्ष बताइए इसका कौन सा सही होगा। हम्म, ए वाला निष्कर्ष गलत है। ऐसे देखो इसमें क्या है, अधिकतर लड़के क्या है क्रिकेट खेल कर खुश होते हैं। फिर इसमें लिखा गया है कि अधिकतर लड़कियां क्या है गुड़ियों से खेलना पसंद करती हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका निष्कर्ष दिया गया, इसमें देखो क्या लिखा है कि लड़कियां लड़कों से अधिक बुद्धिमान हैं। तो ऐसा भैया बताइए कथन में कहा गया है आपका, ऐसा तो कहा नहीं गया है। तो अब यहाँ पर देखो इसमें लिखा है कि निष्कर्ष क्या है, गलत है, या बताइए इसमें फिर क्या लिखा है, यह निष्कर्ष सही या गलत हो सकता है, बताइए। फिर इसमें क्या है, निष्कर्ष असंगत है, और इसमें क्या है, निष्कर्ष सही नहीं है। अब बताइए इसमें देखो कहीं भी बुद्धिमानी की बात की गई है, बताइए कि मतलब उससे बुद्धिमान है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, असंगत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसमें निष्कर्ष जो आपका क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, वो असंगत हो जाएगा। अगर इसी से अगर रिलेटेड जिसे होता उसी से, ठीक है, तो उसको क्या होता है, तो उसका निष्कर्ष गलत होता। जैसे पिछला क्वेश्चन जो था कि उसमें दोनों निष्कर्ष गलत थे रविन्द्रनाथ टैगोर वाले में, ठीक, अगर उससे क्या था, हाँ रिलेटेड, हाँ उसी से रिलेटेड था। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या है, ये देखो अलग बात कह रहे हैं कि नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये देखिए आपका 2014 में पूछा गया है, यानी कि स्टेनोग्राफर एग्जाम 2014 में पूछा गया है। नोट कर लीजिए, हो सकता है भविष्य में ऐसे ही देखने को क्वेश्चन मिल जाए। देखो जब प्रैक्टिस करोगे तो चीजें क्या है, बेहतर होंगी, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें बेहतर नहीं हो पाएंगी। आगे बढ़े, नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, बढ़े आगे।
चलिए इसका बताइए क्या होगा। इसमें क्या लिखा, वक्तव्य लिखा है कि चलती हुई बस से उतरना जोखिम पूर्ण है। फिर यहाँ पे निष्कर्ष देखो क्या है कि जो लोग चलती हुई बस से उतरते हैं वो क्या है, जख्मी होने का जोखिम उठाते हैं। और उसके बाद देखो क्या है, सामान्यतया लोग जख्मी होने का जोखिम नहीं उठाते। अब बताइए इसमें कौन सी बात सही है कि कौन सी बात सही नहीं है, बताइए इसका क्या निकलेगा आंसर, बताइए इसका, बताइए इसका क्या निकलेगा आंसर, बताइए। अब देखो उसी से वक्तव्य में जो बात कही गई है। अब यहां पर देखो, देखो इसमें क्या डायरेक्टली भी कह सकते हैं और इसे उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, उससे आपका आंसर निकलेगा। तो यहां पर देखो इसमें क्या कह रहे हैं बताइए, हंकुल, सूरज, सभी लोग बताइए, पहला निकल रहा है, सभी का पहला आ रहा है, तो यहाँ कौन सा आ रहा है बताइए बताइए कौन सा निकलेगा। अच्छा यहाँ पर देखो इसमें क्या कह रहे हैं, हाँ यहाँ पर देखो इसमें क्या है, जो लोग चलती हुई बस से उतरते हैं वो क्या है, जख्मी होने का जोखिम उठाते हैं। तो यहाँ पर चलती हुई बस से उतरना क्या है, जोखिम पूर्ण है। देखो बात कह रहे हैं कि नहीं कि आप चलती हुई अगर बस से उतरेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें बताइए कि जख्मी होने का जोखिम उठा सकते हैं अगर चलती हुई बस से। अब देखो ये क्या, अब यहाँ पे देखो क्या, सामान्यतया लोग जख्मी होने का जोखिम नहीं उठाते हैं। भैया जैसे आप बस में बैठे हैं तो अब समझते हैं कि हम उतरेंगे तो हम जोखिम हो जाएंगे, तो पहले से ही अब क्यों मतलब जख्मी होने का मतलब जोखिम उठाएंगे, बताइए कि हम उतरेंगे, पहले से तुमको ज्ञान है कि हम इससे उतरेंगे तो जोखिम क्या है, जख्मी हो जाएंगे, ठीक है, तो उससे उतरेंगे ही नहीं, बताइए। तो ये बात इससे रिलेटेड है कि नहीं, बताइए, उसी से तो रिलेटेड है। तो यहाँ पे पहले मतलब कह दे कि सामान्यतः लोग क्या जख्मी होने का जोखिम नहीं उठाते हैं। भैया उनको पता है पहले से कि अगर बस से उतरे तो जख्मी हो सकते हैं, ठीक है, तो क्यों भैया उतरेंगे, तो यानी कि ये बात इससे संबंधित है कि नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, और पहला वाला तो निकल ही रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा, निकलते हैं। देखो इसमें क्या डायरेक्टली बात भी कह सकते हैं और अनडायरेक्टली बात भी कह सकते हैं। अब ये वाली बात जैसे कौन सी है बताइए, अनडायरेक्टली है कि नहीं, बताइए क्यों, मतलब उससे अगर हम उतरेंगे तो जख्मी हो सकते हैं, तो ये आप सोचिए, ठीक है, अपने मन से सोचिए और उसके बाद ये इसका आंसर कीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ दोनों इसके निकलेंगे, निष्कर्ष क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखो पहली तो उसमें बात कहें कि नहीं, बताइए, पहला तो पढ़िए और फिर दूसरा अपने मन से सोचिए, देखो उससे रिलेटेड है कि नहीं बात, कोई अलग तो है नहीं, बताइए, नोट कर लीजिए, नोट हो गया। इसके बाद क्या कैलेंडर पढ़ा दें क्या, बताइए, कैलेंडर फिर घड़ी, जो भी बताइए, हाँ जो मन हो, या बताइए कि फिगर वाले सब बता दें पहले। वहां से ज़्यादा मतलब पूछ सकते हैं, हाँ चलिए कल से देखते हैं, ठीक है, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। ये बताइए समझ में आया, ये देखिए आपका 2013 में ये भी पूछा गया है आपका, बताइए चीज़ समझ में आई है कि नहीं, बताइए, ठीक है, आगे बढ़े, नोट कर लो। हो गया, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका बताइए। अब देखो इसमें क्या है कि बीमार, इसमें क्या कथन क्या कह रहा है कि बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए इसमें क्या है कि आपका ये इसमें निष्कर्ष दिया गया, इसमें देखो क्या कह रहे हैं कि स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत होती है। अब फिर उसके बाद देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। अब बताइए इसका कौन सा आपका निष्कर्ष निकलेगा, इसका आंसर दीजिए, बताइए कौन सा हो जाएगा इसका, हाँ ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, हाँ यानी इस चीज समझ में नहीं आई, इसका एक और क्लास लेनी पड़ेगी इसकी, हाँ सी वाला, बहुत बढ़िया, जिनका सी आया है बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या किसकी बात की गई है ये बताओ, बीमार लोगों की बात की गई है। तो यहाँ पर भैया बताइए कहो बीमार लोग आए हैं और कथन में ऐसा भैया कहा गया कि लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, जब नहीं कहा गया तो बिल्कुल ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे।
अगर स्वस्थ लोगों की अगर बात करते तो बिल्कुल सही हो जाता, ठीक है। तो इसमें क्या, बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है, ना कि स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत होती है। किसको होती है, जो बीमार है भैया उनको दवा की जरूरत होगी, ठीक। और इसमें स्वस्थ की बात भी नहीं की गई है, और ना मतलब घरों में दवा रखते हैं ये भी बात नहीं की गई, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। नोट कर लीजिए, कितना सिंपल क्वेश्चन था। हो गया था, चलिए नोट कर लो। क्या हुआ, नोट हो गया, चलिए इसका बताइए क्या होगा। यहाँ पर देखिए कथन, देखो इसमें कह रहा है, उसके बाद देखिए आपके निष्कर्ष। इसमें बताइए कौन सा निकल रहा है, बताइए इसका आंसर, आंसर दीजिए सभी लोग, बताइए क्या होगा। इसमें देखो कथन में क्या कह रहे हैं कि मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी क्या है, बुद्धिमान है। फिर यहाँ पर देखो कह रहे हैं सुनील क्या है, बुद्धिमान नहीं है। अब उसके, हाँ क्या निकल रहा है, हाँ अंकुल बताइए, अंकुल कुछ बता रहे हैं, पहला आएगा, सभी का पहला आ रहा है। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या है, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी क्या हैं, भैया बुद्धिमान है, ऊपर कथन में कह दिए तो ये बिल्कुल सत्य बात है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि सुनील क्या है, बुद्धिमान नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सुनील जो है मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। अगर उनकी कक्षा का अगर विद्यार्थी होता तो वो भी क्या होता, बुद्धिमान होता। तो ये आपकी बात इसमें बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि नहीं। और फिर उसके बाद देखो इसमें क्या है कि सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम की बात उसमें की गई है, बताइए, ठीक है। और ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया कि मतलब सुनील कठोर परिश्रम करेगा तो बुद्धिमान हो जाएगा, ऐसा तो उसमें कुछ कहा नहीं गया है। तो यहाँ पर देखो इसमें कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी, पहली बार पढ़ रहे हो, एक और कल क्लास ले लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। बताइए समझ में आ रहे हैं थोड़े बहुत कुछ। अब ये देखिए यही जो क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा गया है, 2005 में, फिर आपका 13 में रिपीट किया है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। क्या, हाँ 23 में हो सकता आ जाए 23 में। अरे परीक्षा तो होंगी ही, क्यों नहीं होंगी। नोट कर लिए, हाँ नोट कर लो आराम से। क्या हुआ, चलिए आगे बढ़े। चलिए इसका बताइए क्या होगा, इसमें बताइए। हाँ, जीवन का मतलब दबाव और तनाव है। दबाव और तनाव जीवन का प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, जीवन क्या है, जीने योग्य नहीं है। जीवन में तनाव और दबाव से बचना चाहिए। ये बताइए कौन सा इसमें निकलेगा, बताइए। इसमें कौन सा निकलेगा, हाँ डी, दोनों नहीं। और बताइए अंकुल, सूरज, दीक्षित, अरे गलत हो जाएगा तो सही हो जाएगा फिर। सेकंड वाला, बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या सेकंड वाला निकलेगा, बहुत बढ़िया, मतलब तुक्का में भी सही हो जाता है। तो यहां पर देखो इसमें क्या है, जीवन का मतलब क्या है, दबाव और तनाव है। दबाव और तनाव क्या है, जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो यहां पर देखो पहला निष्कर्ष इसमें क्या निकल रहा है कि जीवन जीने योग्य नहीं है। ऐसा भैया कुछ उससे भी निष्कर्ष निकल रहा है, नहीं बताइए। तो पहला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। और फिर देखिए ऊपर सोचिए कि जीवन में तनाव और दबाव से बचना चाहिए, यही तो ऊपर बात कह रहे हैं कि जीवन का मतलब क्या है
यानी कि जीवन अगर है तो उसमें दबाव और तनाव तो भैया होते ही हैं, बताइए। तो उससे क्या है, आपको बचना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला इज राइट हो जाएगा। नहीं, बचने का नहीं तो जीव, यहां पर देखो ये वही तो बता रहे हैं कि डायरेक्टली सोचो उसको, मतलब क्या इसका मतलब निकलेगा, ठीक है। और फिर इनडायरेक्टली बात कह सकते हैं, तुमको डायरेक्टली उसमें नहीं लिख सकते हैं। हाँ, पीछे वाला क्या बाइक करें, बताइए इसमें क्या है, बताइए। हाँ, और पीछे बाइक करें, अब बताओ। हाँ, अरे तो ऊपर बात कही गई कि लोग मतलब घरों में दवा रखते हैं, ये बताइए। इसमें क्या है, बीमार लोगों की दवा की जरूरत होती है, ना कि भैया बीमार लोग जो हैं घर में दवा रखते हैं। अगर ऐसी बात कही जाती तो ये आपका निकलता, उसमें ऐसी मतलब कुछ बात की गई कि दवा रखते हैं कि खाते हैं, ये बताइए। अरे तो उसको सोचो भैया, अगर तनाव चाहिए, ये बताओ। अच्छा अच्छा, नहीं एक चीज बताइए, अच्छा ये बताओ, तो इसमें कौन सा निकलेगा, सेकंड वाला। तो यहाँ पर देखो, जैसे मान लो आपके ऊपर का दबाव है, ठीक है, या बहुत स्ट्रेस मतलब या कि आपके तनाव है, तो उससे आप बचेंगे, ऐसा नहीं कि और हम मतलब क्या है, जैसे तनाव में हैं, ठीक है, तो इसका ये मतलब क्या होगा, बताइए कि उससे आप बचने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इससे दूर हों, बताइए। हाँ, तो इसमें वही तो बात कह रहे हैं कि भैया इससे बचना चाहिए, बताइए। ऊपर इसका मतलब कि कथन में जो बात कही गई उसको सोचिए और उसके आधार पे आप आंसर निकालिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका सेकंड वाला हो जाएगा। तो ऐसी तो बात नहीं कि जीवन जीने योग्य नहीं है, ऐसा कुछ तो उस पर कहा नहीं गया है, बताइए। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। अच्छा, ये हो चुका, चलो इसका बताइए, इसका बताइए क्या होगा, इसका बताइए। दोनों सही हैं। अच्छा, दोनों सही, सही। कौन सा, अब यार देखो कथन में देखिए क्या कह रहे हैं कथन में। हाँ, पहला में, हाँ हाँ, एक सही है। इतना कंफ्यूज क्यों होते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो कथन में क्या कहा गया है, इसमें देखो क्या लिखा है कि कोई शिक्षक जो है साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है। तो यानी कि जो शिक्षक हैं वो भैया साइकिल से नहीं आते हैं। तो यहाँ पर साइकिल से कौन आता है, आनंद क्या है, साइकिल पर विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर देखो आनंद क्या शिक्षक नहीं है, बताइए। आनंद शिक्षक नहीं है। तो ये भाई बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आनंद जो है शिक्षक नहीं है, इसीलिए वो साइकिल से आता है। तो इसका मतलब क्या है, साइकिल से विद्यार्थी होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। तो लेकिन बस इतना इसमें कह रहे हैं कि, रुको एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर देखो पहला क्या कह रहे हैं कि कोई शिक्षक जो है, यानी कि साइकिल पर विद्यालय नहीं आते, जो शिक्षक लोग हैं भैया साइकिल से नहीं आते। तो मतलब साइकिल से और भी लोग आ सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, आपके विद्यार्थी भी आ सकते हैं, उसमें चपरासी भी आ सकते हैं और भी आ सकते हैं, लेकिन जितने भी टीचर हैं, हाँ वो नहीं आएंगे साइकिल से। तो इसमें क्या है, विद्यार्थी का शिक्षक नहीं, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि विद्यार्थी जो आनंद जो है शिक्षक नहीं है। फिर उसके बाद देखो इसमें क्या कहें कि आनंद विद्यार्थी है, तो इससे आप हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं कहा गया कि मतलब अगर ऐसा कहा जाता कि मतलब आनंद साइकिल पर, ठीक है, जितने भी विद्यार्थी साइकिल से आते हैं, तो यहाँ पे ये क्या होता आपका विद्यार्थी हो जाता, तो आपका यहाँ पे निकलता। हाँ, हाँ जो मतलब साइकिल से आता है वो विद्यार्थी है, तो ये आपका क्या आनंद एक विद्यार्थी हो जाता है, वो साइकिल से आता है, तो ये आपका सही हो जाता। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसमें कौन सा निकलेगा, यानी कि केवल इसका फर्स्ट निकलता है, और इसमें नहीं है। चलिए इसमें एक दो और होंगे भी। इसमें बताइए 8 नंबर, ये तो हुआ नहीं था, नहीं हुआ था। चलिए इसका बताइए क्या होगा इसमें 8 नंबर में, इसका बताइए सूरज, नोट करते जाइए क्वेश्चन, ऐसा नहीं था। बताइए इसका क्या होगा।
इसका बताइए क्या होगा। हाँ, बी वाला, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ तो बिल्कुल सही है, इधर डरने की क्या बात है। हाँ, जब बी आप कह रही हैं तो बिल्कुल यानी सही निकल रहे हैं, समझ में चीजें आ रही हैं। इसमें देखो क्या है, शिक्षक क्या है, विद्यार्थियों के आदर्श हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या लिखा गया, शिक्षक जो है विद्यार्थी क्या है, आदर्श होते हैं। अब यहाँ पर दूसरे में क्या कहना है कथन में, कि अपने विद्यार्थियों में मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित करना शिक्षकों का दायित्व है कि नहीं, बताइए। यानी कि विद्यार्थी के अंदर यानी कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति और विकसित करने करने का, ठीक है, शिक्षकों का किसका है, दायित्व, यानी शिक्षकों का है। तो यहां पर देखो इसमें क्या कह रहे हैं, कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं है। भैया ऐसा कहा गया कि नहीं, बताइए। ऐसा तो नहीं कहा गया कि उनके अंदर नहीं है, लेकिन जो शिक्षक हैं, ठीक है, इसमें क्या है, मतलब क्या है, विद्यार्थी के अंदर क्या वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित नहीं है, तो ऐसा थोड़ी कह सकते हैं, बताइए। फिर दूसरे में क्या कह रहे हैं, कि सब मिलाकर शिक्षक और क्या है, विद्यार्थियों की वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं, बताइए। यानी कि जो सब मिलकर, जैसे मान लो शिक्षक भी हैं और विद्यार्थियों की, मतलब ये सब मिलकर जितने भी शिक्षक हैं विद्यार्थियों की वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं कि नहीं, बताइए। जितने भी आपके टीचर हैं या मतलब विद्यार्थी, तो उनको बताइए प्रभावित कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड वाला हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसके क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है। डी वाला बताया था कि बी वाला बताया था, तो डी वाला तो तुम्हारा रॉन्ग था। चलो नोट कर लो इसको, नोट कर लो, हो गया। चलिए ठीक है, आज यहीं तक क्लास रखते हैं, कल और भी इसके क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, थैंक यू।